हेलो। तो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। सबको मेरी राधे राधे, राम राम जी। तो ये मैंने नवा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आज हम आपको एक चीज सुनाना चाहेंगे जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। उसके बारे में तो सुना होगा, पर वैसा भी सुना होगा, पर वो शायद ही सुना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम आज आपको धार्मिक सरस्वती माता का चालीसा सुनाएंगे, सरस्वती चालीसा हिंदी में। तो क्या पता आपने सुना हो, जिसने सुना होगा वो बाद में हमें कमेंट करके बताएंगे। पहले तो सरस्वती माता की जय बोलो, साचे दरबार की जय। सारे कमेंट में जय माता दी लिखो। कहते हैं सरस्वती माता की कृपा होनी बहुत जरूरी है। जो हमारी सरस्वती माता है उससे हमें बुद्धि मिलती है। तो गाइस, आज हम सरस्वती चालीसा चालू कर रहे हैं। पहले कोई भी काम चालू करने से पहले गणपति जी का नाम लेते हैं। तो हम पहले गणपति जी का नाम लेते हैं, बोलते हैं ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणपति महाराज जी की जय हो। तो हम सरस्वती चालीसा स्टार्ट करते हैं। माता पिता के चरणों की धूल माथे से लगा, मैं माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। हे धात्री, मुझे बल बुद्धि और विद्या दो। हे माँ सरस्वती, आपकी निंद माँ संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे माँ, अब आप ही हमारे पापों को दूर करो। संपूर्ण वैभव, बुद्धि और बल की राशि, मृत्यु और विनाश को ना प्राप्त होने वाली स्वर्ग है, आपकी जय हो। हाथ एवं वाणी को धन कर आप सदैवी सुमहंस सवारी करने वाली हो। ए माँ, आपकी जय हो। ए माँ, आपने चारों भुजा बल रूप को धारण किया और संपूर्ण संसार में विख्यात हो गई। जिस समय संसार में पाप और बुद्धि वाले बढ़ जाते हैं, और ए माते, आप तभी अतीतों को संपूर्ण पृथ्वी को पाप से रहित उसका उद्धार करते हैं। आपने महर्षि वाल्मीकि पर कृपा की तथा उन्हें अत्यधिक विद्या बुद्धि और ज्ञान दान कर जग सिद्ध किया। वह महान राम के जीवन चरित्र आदि कवि रामायण की रचना कर आदि कवि के पद पर प्रस्तुत हो गए। ए माते, आपकी ही कृपा दृष्टि से माँ कवि कालिदास, जो जड़मति थे, विश्वख्यात हो गए। माँ कवि तुलसीदास, सूरदास आदि विद्वान कवि तथा जो अन्य ज्ञानी विद्वान हुए हैं, ए माँ, उन सबको आपके अतिरिक्त और कोई भी सहारा नहीं था। उनकी क्रांति आपका ही प्रताप है। ए माँ भवानी, अपने सास को दुखी और दीन जानकर वही कृपा इस पर भी कीजिए। माता अपने पुत्र के कपुत्र हो जाने पर भी क्षमा करती हैं, क्योंकि पुत्र तो नहीं, अपराध करते ही करते हैं। ए माँ, अब भाभी मेरी लज्जा की रक्षा करो। मैं हृदय से अनेक प्रकार से आपकी विनती करता हूँ। ए माँ जगदम्बे, आपकी जय हो, जय हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे केवल आपका ही सहारा है, मुझ पर कृपा करो। मधु और कीर्तन नामक भयंकर और अत्यंत बलशाली राक्षसों ने जब विष्णु से भूख छेड़ दिया, 5,000 वर्ष गोसमा होता रहा, फिर भी ब्रह्मा जी के मिले वरदान के कारण वह पराजित नहीं हो रहे थे। ए माँ, उस समय आप ही ने विष्णु जी की सहायता की और उन दुष्ट राक्षसों की बुद्धि उलट दी, इसलिए उन दुष्टों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार मेरे शत्रु को विनाश करो। ए माते, मनोरथ पूर्ण करो। ए माते, चंद्र और मुन्ना देवताओं को जो दुष्टता में अत्यधिक कुख्यात थे, हमने क्षण भर में ही मार गिराया। रक्तबीज जैसे समर्थ पापी राक्षस, जिनका नाम सुनकर देवता मुनि आदि का हृदय था भी कांपने लगी, उसके सिर को आपने केले के खंबे की भांति काट लिया। ए जगदम्बे, मैं आपकी बार बार विनती करता हूँ। ए माँ, शुभ और शुभ नाम राक्षसों को जो जग प्रसिद्ध और बलशाली थे, हमने क्षण भर में ही मार गिराया। ए माँ, भरत की माँ कैकेयी की बुद्धि उलट दी और रामचंद्र जी को राज्य की जगह वनवास दिलवा दिया। इस प्रकार आपने रावण का वध करवाकर देवताओं, मनुष्य और मुनि आदि सबका सुख प्रदान किया। आपके यश का गुणगान करने में कौन समर्थ हो सकता है? वेदों में भी आपको नादि अनंत बताया गया है। विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसकी रक्षा करने वाली आप है। रक्त दिन का 100 नेत्र वाली सतासी दानव भसी राक्षसों का संहार करने वाली आपके अनंत नाम है। आपने पृथ्वी पर कठिन कार्यों का संपादन किया, जिससे
संपूर्ण संसार आपको दुर्गा नाम से पुकारने लगा। दुर्ग आदि यक्ष को नाश करने वाली, ए माँ आप सुख प्रदान करने वाली हो, मुझ पर कृपा करो। क्रोध होकर यदि राजा किसी को मारना चाहता हो, जंगल में सिंह आदि हिंस पशु घेर लें, सागर के मध्य नौका यदि क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर वे गतवा में गिर जाए, किसी को भूत प्रेत आदि बाधा हो, असमय दुख, झगड़े, दरिद्रता हो अथवा संकट की घड़ी हो, आपके नाम का जाप करने से सब प्रकार का मंगल होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो पुत्रहीन हो और पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर हो, वह सभी देवी देवताओं को छोड़कर इस माता की पूजा करे। जो भी इस साल से नित्य पाठ करता है, उसके घर में सुंदरता संपूर्ण पुत्र पैदा होता है। उसे धूप दीप नवेत्र आदि अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे वह उसे संकट रहित जाता है। जो सदैव माता सरस्वती की भक्ति में लीन रहता है, उसके इसमें दुख क्लेश कभी नहीं आता। यदि कोई बंदी 100 बार इस सालसा का पाठ करे तो वह सभी प्रकार के बंधुओं से मुक्त हो जाता है। हे माँ भवानी, मुझे अपना अनंत सेवक समझकर कृपा कीजिए और मुझे भव सागर से मुक्ति दिलाइए। हे माँ, आपकी क्रांति सूर्य के समान है और मेरा रूप अंधकार की भांति मूल संसारूपी कुंभ में डूबने बचा ले। हे माँ, मुझे बल बुद्धि और विद्या दे। राम सागर जैसे अदम को आप ही आश्रय दे सकती हैं। रक्षा करो। बोलो सरस्वती माता की जय। तो सभी भक्तों, आप बताएं आपको ये सरस्वती चालीसा कैसा लगा। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे जुड़े रहने के लिए आप शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। सबको जय माता।